आप बहुत सफल हैं, आप बहुत सफल हैं, तो आपकी सफलता के पीछे न जाने कितने अपनों का संघर्ष है। यूं ही कोई सफल नहीं हो गया। आप अगर ये मानते हैं कि यूं ही सफल हो गए, ना 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 ना, वो जो सफल दिखाई दे रहा है उस सफल व्यक्ति के पीछे बहुत लोगों का हाथ है। आपके अपनों का, आपके परिवार वालों का, आपके प्रियजनों का। सब लोग जब धकेलते हैं किसी व्यवस्था को तो फिर धीरे धीरे ही सही लक्ष्य मिल ही जाता है। और मेरे प्यारों, मेरे गोरखपुर वालों, मैं तो एक निवेदन करके आगे बढ़ूंगा, चाहे जो हो जाए अपनों को हमेशा अपने पास रखना। चाहे जो हो जाए, जो तुम्हारे अपने हैं उनको सदा अपने पास रखना। क्यों? क्योंकि परिवार जब साथ रहता है, आपके अपने जब आपके साथ रहेंगे, आपके भाई जब आपके साथ रहते हैं, फैमिली, परिवार जब आपके साथ रहता है, कहने दीजिए चाहे कितना भी बड़े से बड़ा गिरिराज क्यों ना हो, व्यक्ति उस गिरिराज को उठा ही लेता है। कन्हैया के पास सब ब्रजवासी खड़े हैं, कन्हैया के पास सब अपने सब खड़े हैं, वहां सब ब्रजवासी खड़े हैं, अपने खड़े हैं वहां। अपनों को साथ में रखना सीखिए। रावण से किसी ने पूछा कि रावण, अरे रावण, तेरे पास सेना ज्यादा थी, तेरे पास हथियार ज्यादा थे, तेरे पास योद्धा ज्यादा थे, राम के पास क्या था? मुट्ठी भर बानर भालुओं की फौज थी। और तुम्हारे पास तो सेना थी, तुम्हारे पास तो योद्धा थे, तुम्हारे पास तो लंका जैसा किला था, फिर भी तू क्यों हार गया? तो बहुत धीरे से कह के मैं आगे बढ़ रहा हूं। रावण ने बहुत सुंदर एक बात कह दी कि मैं इसलिए हार गया कि सब कुछ था मेरे पास, लेकिन मेरा भाई मेरा साथ नहीं दे रहा था। मेरा भाई नहीं था मेरे साथ। मेरा भाई विभीषण वो राम के साथ खड़ा हो गया था। और राम इसलिए जीता क्योंकि राम का भाई लक्ष्मण अपने भाई के साथ खड़ा था। अगर बहुत आप शांति से सुनना चाहते हो तो एक बात और कह रहा हूं, ये हमेशा याद रखना कि आपको जब जब आगे बढ़ाएगा, आपको जब जब आगे बढ़ाएगा तो वो कोई आपका अपना, और जब जब कोई आपकी टांग खींचेगा तो वह भी कोई आपका अपना। आप आदर की, आप प्रेम की, आपको प्रेम की और आदर की उम्मीद भी अपनों से है। आप चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरा आदर करे, मेरी पत्नी मेरा आदर करे, मेरे पति मेरा आदर करें। आपको आदर की उम्मीद अपनों से होती है, दूसरों से नहीं होती। लेकिन कहने दीजिए कि सबसे ज्यादा अगर हम कहीं अपमानित होते हैं तो वो बाहर के लोगों से नहीं होते। वो सबसे ज्यादा यदि कोई हमें अपमानित करता है तो वो हमारे अपने ही होते हैं, हमारे अपने लोग हैं वो। दूसरों का तो शायद हम बुरा भी नहीं मानते, दूसरों का क्या बुरा मानना, लेकिन अपना जब पीड़ा देता है, अपना जब कष्ट देता है तो हृदय फटता है, छाती फटती है। ये तो मेरा अपना है और आज ये मेरा अपना व्यक्ति मुझसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। कह दूं फिर आगे बढ़ूंगा।
बहुत ध्यान से ये बात सुनिए, लड़िए। परिवार में कई बार द्वंद्व हो जाते हैं, परिवार में कई बार आपस में कुछ उछल कूद हो जाती है। चार आदमी जहां रहेंगे वहां थोड़ा सा उछल कूद होगी, लेकिन ये बात याद रखिए, लड़िए, द्वंद्व करिए। अगर द्वंद्व हो जाए, अगर कोई संघर्ष हो जाए, लेकिन इतना याद रखिए कि अगर लड़ाई भी हो रही है तो भाषा की मर्यादा कभी नहीं खोनी चाहिए। भाषा की मर्यादा, आप यदि लड़ाई कर रहे हैं, आपके घर में कुछ उथल पुथल हो गया, भाषा की मर्यादा याद रखिए। भाषा इतनी गंदी मत कर लेना कि कभी दोबारा मित्र बनने का अवसर आए तो आंखें ना मिला पाओ। दोबारा परिवार तो कभी ना कभी मिलता है, ऐसा तो नहीं है। हमारे यहाँ तो पुरानी कहावत है कि जल को और कुल को मिलने में देर नहीं लगती है। जल जल में मिलता है और कुल, चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए, कोई ना कोई मौका ऐसा आ जाएगा जब हम सब इकट्ठे हो जाएंगे। तो कम से कम इतना तो याद रखना कि मेरी भाषा इतनी गंदी ना हो जाए कि मैं जब कभी मित्र बनूं तो इसका सामना ना कर पाऊं, आंखें झुक जाएं मेरी। रहीम दास जी कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। बहुत प्यार से दूरी बना लीजिए, लड़के नहीं, द्वंद्व करके नहीं। वो एक जो भरम है वो मिटना नहीं चाहिए। आपको किसी के विचार नहीं समझ में आ रहे तो धीरे से, चुपके से, भैया घर का शोर बाहर ना चला जाए। मैं तो बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, ये घर का शोर अगर बाहर चला गया तो फिर जो 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 चीजें निकल जाएंगी बाहर, बहुत बहुत दंश दे करके, बहुत बड़ी पीड़ा दे करके आपको तभी छोड़ेंगी। परिवार को साथ रखिए, फैमिली को। एक शब्द और कह दूं कि अपने परिवार को आप धन नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आपकी अपनी व्यवस्थाएं हैं। आप कई बार गृहस्थ में रह करके आदमी उलझता है, तो कई बार आप धन नहीं दे पाते, लेकिन विनम्रता से कहूं कि अगर आप अपने परिवार को धन नहीं दे पा रहे हैं तो भैया समय तो कम से कम देना ही चाहिए। टाइम तो दीजिए, धन दें या ना दें, समय जरूर देना चाहिए। और मैं तो युवाओं से कह रहा हूं, चाहे कितना भी संघर्ष हो जाए आपके परिवार में, अपनी माता पिता को प्रणाम करना कभी बंद नहीं करना चाहिए। लड़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, तुम्हारी श्रीमती जी, धर्मपत्नी जी आ गई हैं, अगर कुछ चटक पटक हो भी जाए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि कितना भी लड़ लीजिए, लेकिन अपने माता पिता को कभी आदर देना बंद नहीं करना चाहिए। प्रणाम करते रहिए अपनी माँ को, अपने पिता को, चाहे विचार मिले या ना मिले, प्रणाम तो करते रहिए। बहुत बड़ी पूंजी है वो। इस तरह प्रभु ने गिरिराज को उठाया, ब्रजवासियों को